जय जवान, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर आई है जहां पर छत्तीसगढ़ का बजट जो है बीते दिन पेश किया गया था विधानसभा में। इस बजट के दौरान जो है छत्तीसगढ़ में 11 नई तहसीलों को बनाने का अनुमोदन इस पर किया गया है। इसके अलावा 5 नए अनुविभाग बनाने का प्रस्ताव भी इस बजट के दौरान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है और इस बार का बजट जो है 97,106 करोड़ रुपए का टोटल बजट होने जा रहा है। सीएम का कहना है कि वर्ष 2021-22 का कुल आय जो है 97,145 करोड़ रुपए है। वहीं वर्ष 2021-22 का कुल व्यय जो है लगभग 97,106 करोड़ रुपए अनुमानित बताया जा रहा है। बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 11 नई तहसील बनाने का ऐलान किया है। साथ ही साथ 5 नए अनुविभाग बनाया जाएगा। इसमें सारागांव, सुहेला, सीपत, बिरहारपुर, चांदो, रघुनाथपुर, छरिया, छाल, अजगर बहार, बरपाली नई तहसीलें बनने जा रही है। लोहांडीगुड़ा, भैयाथान, पाली, मरवाही, तोंकापाल में अनुविभागीय कार्यालय बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिन से एक अच्छी जो योजना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल मुफ्त में जो है आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना का शुरुआत जो है बीते दिन से हो चला है। आपके घर जो है आयुष्मान अभियान की शुरुआत दरअसल होने वाली है। छत्तीसगढ़ में आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 1 महीने में जो है अभियान चला करके आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान से प्रदेश के लगभग 65 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके लिए हितग्राही अपने नजदीकी के चॉइस सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। अभियान में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिलों में कलेक्टरों को दी गई है। इसके लिए अलावा जिला पंचायत सीईओ अपने स्तर पर टीम गठित करके अभियान की निगरानी कर सकेंगे। बिलासपुर से हवाई की पहली उड़ान जो है यहाँ पर सफलतापूर्वक उड़ा दी गई है। दरअसल 1 मार्च यानी कि बीते दिन से हवाई सेवा का आगाज बिलासपुर से हो चला है। दरअसल 70 यात्री इस विमान पर बैठे थे वो यहाँ पर बिलासपुर के थे और जो पहली उड़ान थी वो यहाँ पर भोपाल से हवाई सेवा से जुड़ चुकी है। बिलासा देवी केवट चकरभाठा एयरपोर्ट से शुरू हो रही हवाई सेवा को बिलासपुर वासियों ने हाथों हाथ लिया है। बिलासपुर से प्रयागराज जाने वाली पहली फ्लाइट में सभी 70 यात्री बिलासपुर के थे। इसी तरह जबलपुर होकर दिल्ली जाने वाली दूसरी फ्लाइट में 70 में से 65 यात्री बिलासपुर के थे। यही नहीं, जबलपुर होकर बिलासपुर व इलाहाबाद होकर आने वाली फ्लाइट में बिलासपुर के 45 व 25 यात्री शामिल थे। यानी कि जो हवाई सेवा की शुरुआत हुई है बिलासपुर में, उस पर बिलासपुर वासियों का जो बहुत ज़्यादा मनोरंजन है वो यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ नए हवाई सेवा का जो आनंद है वो लेते हुए बिलासपुर वासी दिखाई दे रहे हैं। आरक्षक भर्ती के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 2259 पदों पर सिलेक्शन युवाओं का हो चला है। पहली बार 15 किन्नर भी छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी में नजर आने वाले हैं। 30 सितंबर 2018 को पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसके लिए अब जाकर के यह जो रिजल्ट है जारी किया गया है। 2259 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया था। 2019 में राज्य सरकार ने इसको निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने यहाँ पर भर्ती जारी रखने के निर्देश बाकायदा जारी किए थे। दोस्तों, आरक्षक भर्ती के नतीजे सोमवार को जारी कर दिए गए हैं। लगभग 2259 पदों पर पूरे राज्य से उम्मीदवारों का चयन हुआ है। खास बात यह है कि पहली बार छत्तीसगढ़ पुलिस में किन्नर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले को भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिला था। वहीं राज्य में 15 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस वर्ग से चुना गया है, जो कि अब किन्नर के तौर पर जिंदगी बिता रहे थे। अब ये जो है पहली बार छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी में नजर आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में। ST/SC वर्ग के बच्चों का जो सरकार है फीस अपना भरने वाली है। शिल्पकारों के लिए शिल्प विकास बोर्ड की स्थापना होने जा रही है। दरअसल जो अगर हम आपको एक शॉर्ट पॉइंट में इस योजनाओं के बारे में बताएं, यानी कि जो बजट घोषित हुआ है उस पर क्या क्या होने वाला है, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें आपको बताएं तो कृषक बीमा योजना के लिए बजट में 606 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। द्वितीय पुत्री पर कौशल्या मातृत्व योजना के तहत माता को 5,000 रुपए सरकार देने जा रही है। कोदो कूट की रागी अब समर्थन मूल्य पर खरीदी होने जा रही है। 2 लाख से ज्यादा मछुआरों को रोजगार जो है सरकार देने का बात यहाँ पर इस बजट के दौरान कहा गया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 130 करोड़ का प्रावधान कहा गया है। इसके अलावा कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए लगभग 2500 करोड़ का प्रावधान इस नए बजट में रखा गया है। सौर सुजला योजना के लिए 175 करोड़ रुपए। वही शिल्पकारों के लिए शिल्प विकास बोर्ड की स्थापना की बातें कही गई है। 300 से ज्यादा नए गोबर क्रय केंद्र खोले जाने की बात इस बजट के दौरान कही
कही गई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पुनर्वास केंद्र के लिए 76 लाख का प्रावधान इस बजट के दौरान होने वाला है। महिला स्व सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। वही पृथक पुरातत्व संचालनालय जो है नया बनाया जाएगा। खेत तक पक्का रास्ता बनाने के लिए, जो कि एक नया नाम इसको सीएम धरसा योजना दी गई है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। वही बेमेतरा का गिधवा प्रवासी पक्षियों के लिए संरक्षण के लिए उत्कृष्ट इको पर्यटन क्षेत्र घोषित इस नए बजट में किया गया है। 119 अंग्रेजी माध्यम स्कूल नए तरीके से खोले जाएंगे। रायपुर में सर्व सुविधा युक्त बोर्डिंग स्कूल खुलने जा रहा है। तो ये जो है हम आपको 15 लाइनों में पूरी बजट का जो सार है वो हम आपको बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रीन एनर्जी की ओर। जो है छत्तीसगढ़ रेलवे जो है बढ़ने जा रही है। भिलाई में जो है रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनने जा रहा है। 50 मेगावाट बिजली इससे बनने वाली है। वही इसी से जो है दुर्ग रायपुर के बीच सभी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भिलाई चरोदा में आकार ले रहा है। रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि REMCL के सहयोग से 50 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है। चेन्नई की सन एडिसन प्राइवेट लिमिटेड इसे स्थापित करने में जुट गई है। अभी सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है। करीब 30% तक का काम जो है पूरा हो चला है। आने वाले दिनों में इन पैनलों को आपस में जोड़ने, इन्वर्टर की स्थापना करने, सोलर मॉड्यूल लगाने समेत अन्य काम होंगे। और इसी से जो है पूरी भारतीय रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व भारतीय रेलवे यानी कि दुर्ग रायपुर के बीच की सभी ट्रेनें जो है इसी सोलर के माध्यम से चलने जा रही है। दोस्तों बीते दिन से जो है अब आम आदमी को जो है महामारी का टीकाकरण लगना स्टार्ट हो चला है। पहला टीका लगवाने वाले 74 साल के भरत बटाविया का कहना है कि हम तो डूब रहे थे, महामारी वैक्सीन आकर के उम्मीद जगा दी है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज के टीकाकरण सेंटर में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 से लेकर के 59 और 60 साल से अधिक वर्गों के बुजुर्गों को जो है टीका लग गया है। इनमें इसी सेंटर में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, इसके अलावा पुलिस के लोगों को भी टीकाकरण लगाया गया था। इनकी व्यवस्था अलग रखने की मांग करी गई थी। दरअसल बीते दिन से जो है अच्छी जो टीकाकरण की शुरुआत है यानी कि आम लोगों के लिए ये हो चुकी है। इसमें जो है 45 साल से 60 साल के बीच ऐसे वर्ग जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इसके अलावा 60 साल से अधिक वर्ग के लोगों को टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ बजट 2021 के बारे में एक बार फिर से हम आपको बताएं तो पुरानी योजनाओं को नई हाइट देने का अर्थतंत्र जो है सरकार ने काम किया है। इस पर खेतीहार मजदूरों को न्याय और बस्तर टाइगर्स से बदलाव की कोशिश की जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने जो है वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने जो है छत्तीसगढ़ का जो बजट पेश किया है उसमें बजट में पुरानी योजनाओं को नया हाइट देने की अर्थनीति तैयार करने की कोशिश हुई है। बजट के नए प्रावधानों में खेतीहार मजदूरों के लिए न्याय योजना की घोषणा की गई है। वहीं बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के लिए बस्तर टाइगर्स नाम से पुलिस बल के गठन के बदलाव की कोशिश इस पर दिखाई दे रही है। तो ये जो है छोटी छोटी बातें जो है बच गई थी, उसके हम आपको एक बार फिर से अवगत करा दिए हैं। राज्य में अगर हम मौसम की स्थिति की बात करें तो पश्चिमी हवा से जो पारा है बढ़ चुका है। बिलासपुर दशक में पहली बार जो है सबसे ज़्यादा गर्म हो चला है। 2 मार्च के बाद तापमान में यानी कि आज से तापमान में 2 से लेकर के 4 डिग्री कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम से आ रही शुष्क हवा ने पूरे प्रदेश को फरवरी में ही गर्म करके रख दिया है। दिन का तापमान प्रदेश में सभी जगह सामान्य से ऊपर चल रहा है। रविवार को पूरे प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहाँ दिन का तापमान लगभग 37.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। यही नहीं, रविवार 28 फरवरी यानी कि महीना का आखिरी दिन बिलासपुर में दशक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही आज से जो है पारे में 2 से लेकर के 4 डिग्री कमी होने की उम्मीद जताई जा रही है। व्यवस्था में बदलाव जो है सरकार करने जा रही है। कृषि व इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए इस बार एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अप्रैल से इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कृषि व उद्यानिकी के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक समेत अन्य कॉलेजों में एडमिशन के लिए इस बार प्रवेश परीक्षा होगी। महामारी संक्रमण की वजह से पिछली बार इसका आयोजन नहीं हो पाया था। तब 12वीं के नंबरों के आधार पर सीटें बांटी गई थी। इसका नुकसान उन छात्रों को हुआ था जिन्हें 12वीं में कम नंबर मिले थे। सीटों के आवंटन संबंधी इस फार्मूले का विरोध भी हुआ था। इस बार एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की जा रही है। व्यापम के अफसरों का कहना है कि प्रवेश परीक्षाएं अप्रैल से शुरू हो सकती है। इसके लिए शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा और जैसे ही शेड्यूल जारी होगा यानी कि समय सारणी, हम आपको इसको अवगत जो है जरूर कराएंगे।
सोशल मीडिया पर जो है छत्तीसगढ़ बजट 2021 जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ। सीएम भूपेश बघेल जो है ये जो बजट है पेश कर रहे थे, तब ये जो हमारा सीजी बजट 2021 है ये दूसरे नंबर पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। दरअसल हम आपको बताएं, जब मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल जो है इस बजट को पेश कर रहे थे, तब जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ का बजट है वो ट्विटर पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आती है। छत्तीसगढ़ बजट 2021 पर रमन सिंह का कहना है कि विकास के नाम पर अड़चन डालते हो तुम, न्याय के नाम पर अन्याय करते हो तुम। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को वित्त मंत्री के तौर पर यानी कि 1 मार्च को जो है छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। इस दौरान जो है इसी कड़ी में पूर्व सीएम रमन सिंह ने 2021-22 के बजट पर प्रतिक्रिया दी है। रमन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को सामने रखकर पूरा बजट का फ्रेम प्रस्तुत किया गया है। बजट तीसरी बार प्रस्तुत हो रहा है। उन्होंने पूछा कि इस बजट में क्या घोषणा पत्र में को सीएम पढ़ना बंद कर दिया है, क्या उसका क्रियान्वयन करना चीफ सेक्रेटरी ने बंद कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, न तो बोनस की बात हुई है और न ही युवाओं को 2500 देने की बात की गई है। किसान, युवा, महिला कर्मचारियों के साथ बजट एक तरीके से मजाक है। 17% पूंजीगत व्यय की राशि घट करके 14% पूंजीगत व्यय पर आ गया है। इस बारे में जो है यहाँ पर सीएम जो पूर्व सीएम है उन्होंने हमारे डॉक्टर यानी कि जो वर्तमान सीएम मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है इन पर निशाना साधते हुए ये सभी बातें कही हुई है। छत्तीसगढ़ में महामारी के बारे में अगर हम आपको जिक्र करें तो 3000 से कम जो है एक्टिव केस आ गए हैं। प्रदेश में 141 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। 2 मरीजों की मौत भी बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो दो मरीजों की मौत के साथ जो है 59 पॉजिटिव मरीज शामिल है रायपुर के। इस बीच प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के नीचे आ गिरी है। रायपुर में सबसे ज़्यादा 788 सक्रिय मरीज है। इसके अलावा दुर्ग में 776 ये जो मरीज है सक्रिय है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुल केस का 56% से भी ज़्यादा इन 2 शहरों में पाया गया है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें लगातार देखने को मिलती रहे।